वृश्चिक राशि, अगर मैं आपसे कहूं 23 जुलाई 2026 की शाम के बाद आपके जीवन का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जहां आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज आकाश में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो साधारण नहीं है। चंद्रमा तुला राशि को छोड़कर आपकी ही राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पहली नजर में ये गोचर सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ ज्योतिषीय रहस्य बेहद अद्भुत है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इसका अर्थ ये है कि मन डगमगा सकता है, भावनाएं भारी हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। लेकिन इस बार ब्रह्मांड ने एक ऐसा दिव्य संतुलन बनाया है जिससे पूरा खेल बदल जाएगा। देवताओं के गुरु उच्च के बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान है और उनकी पंचम शुभ दृष्टि सीधे आपकी राशि में बैठे चंद्रमा पर पड़ने वाली है। यही वो क्षण है जहां पर कमजोरी शक्ति में बदलती है, हार जीत में बदलती है और निराशा आशा में बदल जाती है। इसी अद्भुत संयोग को ज्योतिष में नीच भंग राजयोग कहा जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारी चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 23 जुलाई को शाम के समय चंद्रमा तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में विराजमान है और उच्च के गुरु की पंचम शुभ दृष्टि सीधे आप लोगों के यानी कि वृश्चिक राशि में बैठे चंद्रमा पर पड़ेगी। गुरु का प्रभाव चंद्रमा को शक्ति देगा और जो चंद्रमा की नीचता है वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। इसी कारण नीच भंग राजयोग का प्रभाव आज आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर बात करें नीच भंग राजयोग की, तो नीच भंग राजयोग का अर्थ केवल इतना नहीं है कि चंद्रमा की नीचता समाप्त हो गई। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि आप जिस क्षेत्र में लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उसी क्षेत्र में अब आपकी जो सफलता के द्वार है वो खुल सकते हैं। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, वही काम अब आपके पूरे होंगे। जो व्यक्ति खुद को अकेला या फिर कमजोर महसूस कर रहा था, उसके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का जन्म हो सकता है। लेकिन वृश्चिक राशि, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर राजयोग हर व्यक्ति को सामान्य फल नहीं देता है। कुछ लोगों के लिए ये समय धन का द्वार खोलेगा, कुछ लोगों के लिए कैरियर में बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा, कुछ लोगों को प्रेम में सफलता मिलेगी, तो कुछ लोगों की जीवन में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो उनकी पूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। अगर वहीं पर कुछ गलतियां रह गई हो तो ये शुभ समय आपको अपेक्षित फल भी देगा। यहाँ पे आपकी गलतियों को भी सुधारेगा। साथ ही साथ इसका अर्थ ये भी है कि जो आपको इस समय लग रहा था कि ये चीज मेरी कमजोरी है, वो ताकत में बदल सकती है। जो इस समय व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, उन्हें समाधान मिल सकता है। वृश्चिक राशि, देखा गया है कि आप लोग बहुत ही गहरी सोच रखते हैं। हर चीज को आप डिटेल में सोचते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि आपकी आंखों से ओझल हो जाए। आप हर चीज को बारीकी से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा जब आपकी ही राशि में आएंगे तो भावनाएं बहुत तीव्र हो जाएगी, लेकिन गुरु की दृष्टि आपको संतुलन देगी, एक बैलेंस देगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, पुराने डर धीरे धीरे समाप्त होंगे, आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी, मन सकारात्मक दिशा में जाएगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो ये गोचर नौकरी करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो लोग लंबे समय से अपने काम की पहचान चाह रहे थे, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मिल सकती है। नई जिम्मेदारियां इस समय मिलेगी। इंटरव्यू देने वाले को अच्छी खबर मिल सकती है।
ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ माहौल बना रहे थे उनकी चाल कमजोर पड़ सकती है। कभी कभी वक्त बिना बोले ऐसा साथ देता है कि समझ में नहीं आता है कि ये ऊपर वाले का करिश्मा है या फिर किसी कर्मों का फल मिला है। जो लोग व्यापारी हैं तो इस समय एक नई शुरुआत का है। अगर आप अभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन और आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो नीच भंग राजयोग आर्थिक मामलों में राहत देने का काम करता है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बना सकता है। कर्ज आपके वापस दिला सकता है। आय के नए स्रोत बना सकता है। खर्चों पे नियंत्रण होगा। हालांकि अनावश्यक दिखावे से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद खास रहेगा क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है इससे आप निकल पाएंगे। जो चीजें आपके विपक्ष में जा रही है वो चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको फोकस बना के रखना होगा। प्रतियोगी परीक्षा हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, स्कूल कॉलेज किसी भी चीज का एग्जाम हो, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात कर लें जो लोग रिलेशनशिप में है तो इस समय जो भी गलत फहमियां चली आ रही थी वो दूर होगा क्योंकि नीच भंग राजयोग कहा ही जाता है इस बात के लिए कि जो चीजें आपकी खराब हुई पड़ी है वो चीजें सही हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए तो वो चीजें भी कम हो सकती है। कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश अगर आप सही दिशा में करते हैं तो उसका फल भी सही ही मिलता है। यदि किसी से बातचीत बंद हो गई थी, जो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो फिर दोबारा बातचीत शुरू हो सकता है। जरूरी नहीं कि वही इंसान पहल करे। अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो आप भी पहल कर सकते हैं। विवाहित लोगों की बात करें तो भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा इस समय बढ़ेगा क्योंकि दोनों में से एक इंसान बहुत ज्यादा इस समय इमोशनल हो सकता है तो एक को संभालना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो घर में शुभ समाचार मिल सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। भाई बहन से रिश्ते बेहतर होंगे। तनाव इस समय कम रहेगा। नींद में सुधार होगी लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि किसी और के मामले में नहीं पड़ना है इस समय। किसी और का कुछ दिया हुआ आपको नहीं खाना है और खुद पे ध्यान रखना है। योगा करें, ध्यान करें, नियमित एक्सरसाइज करें। गुरु की दृष्टि चंद्रमा को आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। इस समय अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं तो विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना बेहद शुभ रहेगा। पिछले कई महीनों से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं इस समय आपको लाभ देखने को मिलेगा। जिनका प्रमोशन रुका हुआ था, पैसे फंसे हुए थे, नई नौकरी की तलाश में थे, नया व्यापार शुरू करना चाहते थे और जो मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, इन लोगों को खास लाभ देखने को मिलेगा नीच भंग राजयोग की वजह से। याद रखिएगा कि जब भी जीवन में सबसे कठिन समय आता है ना, तब ईश्वर आपके भीतर सबसे बड़ी शक्ति भी जगाते हैं। नीच भंग राजयोग यही सिखाता है कि कमजोरी भी सही मार्गदर्शन मिलने पे सफलता का कारण बन सकती है। इसीलिए अपने कर्म पे भरोसा रखें, धैर्य बना के रखें और अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे। तो 23 जुलाई की शाम के बाद ये जो बनने वाला नीच भंग राजयोग है आपके जीवन में संघर्ष को सफलता में बदलने की क्षमता रखता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।